जय हिंद जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेके आइए आपके सामने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। यानी ये कहना चाह रहा है ऐसी कौन सी डिजिट का अपन मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है। तो यहां पर देखना मैं आपके सामने बताने वाला हूं आपको। जैसे मैंने लिख दिया 9 और 9 के अपन फैक्टर निकालेंगे तो जैसे 3 की टेबल से करेंगे 3 टाइम, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम, यानी 9 के फैक्टर प्राप्त होंगे 3 मल्टी 3। और यहां पर ऐसा कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई करूं जिससे यह क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। और अपन ने पढ़ा था क्यूब के अंदर, आपको पता नहीं, क्यूब के अंदर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखें, यहां पर क्यूब के अंदर 3 का पेयर बनता है तब जाके वह परफेक्ट क्यूब कहलाता है, और स्क्वायर के अंदर 2 का पेयर बनता है तब जाकर वह परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो यहां पर 3 मल्टी 3 है, मगर मैं इसके साथ क्या कर दूं, एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो एक पूरा पेयर बन जाएगा। तो यहां पर एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो सकता है। सिर्फ अपने को क्या लिखना है, यहां पर सिर्फ लिखना है नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। किसका मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, तो वो लिखना है 3। क्या लिखना है, 3। तो आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए मेरे सेशन में बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों एक साथ बात करेंगे। देखना यहां पर जैसे आपके सामने लिखा है 243, तो इसका यहां पर अपन क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जैसे 243 के फैक्टर निकाले अपन ने, तो यहां पर देखना 3 की टेबल से जाएगा तो कैसे करेंगे। देखना 3 की टेबल में 24 कब आएगा, 8 टाइम, और 3 कब आएगा, 1 टाइम। और यहाँ पे फिर से 3 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 27 प्राप्त होगा। फिर 3 की टेबल से अपन करने वाले हैं तो यहाँ पर अपने को 9 प्राप्त होगा। फिर 3 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। फिर 3 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर कितने टाइम 3 प्राप्त हुआ वो देखना है। तो 1 2 3 4 5, यानी देखो 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, यानी 5 टाइम 3 प्राप्त हुआ है। अब देखना यहां पर 3 का एक पेयर बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। अब यहां पर एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहां पर ऐसी कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई कर दूं जिससे वह एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है। तो आपको यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखा है नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ऐसी कौन सी डिजिट का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक परफेक्ट क्यूब बनता है। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 3 का पेयर बन रहा है और यहां पर भी 3 का पेयर बनेगा। कैसे बनेगा, इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपको लिखना है यहां पर लिखना है नंबर मस्ट बी, क्या लिखना है, नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। किसका मल्टीप्लाई करेंगे तब एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो 256 लिखा है, 256 का अपन क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर करेंगे अपन 2 की टेबल से करेंगे। तो कैसे करना है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा यहां पर 4, और यहां पर 8 जा 16। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर प्राप्त होगा 6 और यहां पर होगा 4। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 32। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर आपके सामने 16। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। फिर 2 की टेबल से करने वाले तो 4, फिर 2 से और 2 टाइम, और फिर 2 से करेंगे तो 1। यानी यहां पर कितने टाइम 2 प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहां पर लिखेंगे अपन 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2, फिर 2 मल्टी 2, 8 टाइम 2 लिख दिया। देखो यहां पर 2 का जो पेयर बन रहा है, 2 का जो पेयर बन रहा है, एक बन रहा है, फिर 2 का पेयर दूसरा बन रहा है, फिर यहां पर 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहां पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां 2 मल्टी 2 है
तो यहां पर पेयर बनाने के लिए किसका करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर किसकी जरूरत पड़ी, 2 की जरूरत पड़ी। तो यहां पर लिखना आपको नंबर, क्या लिखेंगे, नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आना है, इस तरह से ही सॉल्यूशन करना है। कोई भी ज्यादा काम मत करना, सिंपल वे में आपको काम समझा दिया है किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन के अंदर ही आपकी लैंग्वेज है, उसी का यूज करना है और बाय 2 लिखना है। क्या लिखना है, बाय 2 लिखना है, जिससे एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आइए मेरे सेशन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। यहां पर तीनों क्वेश्चन एक साथ करने वाला हूं, तो देखो कैसे करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन 72 लिखा गया है, 72 लिखा गया है, तो यहां पर क्या करना है, 2 की टेबल से करेंगे अपन। 2 की टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर 2 3 जा 6 और 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो यहां पर प्राप्त होगा 18। फिर 2 से करेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, 9। फिर 2 यहां से 3 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 3 प्राप्त होगा। फिर 3 से करेंगे यानी 1 प्राप्त होगा। तो यहां पर आपके सामने क्या प्राप्त हुआ, 2 मल्टी 2, फिर प्राप्त हुआ 3 मल्टी 3। और यहां पर देखना 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी यहां पर किसकी जरूरत पड़ी, 3 की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहां पर लिखना है, यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर मस्ट बी, क्या लिखना है यहां पर, नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखना यहां पर 675 है, 675 को कैसे करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे करेंगे। देखना है 3 की टेबल से करने वाले हैं, यहां पर 3 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 3 की टेबल से यहां पर होगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 की टेबल से कर सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 5 की टेबल से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। फिर 5 की टेबल से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहां पर इसका आंसर लिख रहा हूं, यहां पर क्या प्राप्त हुआ देखना, 3 मल्टी 5 मल्टी 5। अब यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना यहां पर 3 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आपको लिखना है नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। किसकी जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाइड बाय 5। नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। इस तरह से आपको काम करना है। अब बात करेंगे मेरे शेर श्रेणियों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 की टेबल से करने वाले हैं तो यहां पर 50 प्राप्त होगा। फिर 2 से करेंगे तो यहां पर 25 प्राप्त होगा। अब 5 से करना पड़ेगा तो 5 प्राप्त होगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो आपके सामने यहां पर आंसर लिख रहा हूं, 5th का आंसर यहां पर है, 4th का इस साइड है और 3rd का आंसर यहां लिखा है। थोड़ा ध्यान से लिखना। आप यहां पर 5th का आंसर देखना कैसे लिखेंगे, देखो 2 मल्टी 2, फिर यहां पर 5 मल्टी 5। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 2 डिजिट की जरूरत पड़ेगी देखना। तो यहां पर देखो 2 का पेयर भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है। तो यहां पर पेयर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर एक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर किसका करेंगे, एक 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो आपको क्या लिखना होगा, यहां लिखना होगा देखना, नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टी 5। किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 मल्टी 5 की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 2 मल्टी 5 पूरा लिखना होगा। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या फाइंड करना था, यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ, एक छोटा नंबर आपको दे रखा होगा, जिसको आपको क्या करना है, जिसमें आपको क्या करना है, नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब बनाना है। एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस डिजिट का यहां पर मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा मेरे मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।